कहने का मतलब यह है कि 77 के बाद बीजेपी क्या थी, 2 सीट 1 सीट लेकर आती थी। उस बीजेपी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया हुआ किसका है? जनता का ना है, है? कि वो अपने एक के मरते वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई। 77 के पहले दीपक छा को उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, है? उस वक्त कई गो सीट पूरे हिंदुस्तान में लाती थी वो। मगर 77 के बाद जब लोग यूनाइट हुए, यूनाइट होने के बाद डिवाइड हुए। खाने से भरता है, मंदिर से नहीं भरता है, मस्जिद से नहीं भरता है। मस्जिद बनी है, अल्लाह भी कहता है कि इस पेट में जब खा लो पी लो तब जाओ मेरी इबादत करने, है? तो ये कहने का मतलब ये सेंटिमेंटल कब तक के चलेगा? मैं अभी पड़री गांव के अंदर हूँ और अभी हम सर्वे एक तरह से कर रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर, और हमारे साथ एक दादाजी है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का अभी फिलहाल 2024 चुनाव का माहौल क्या, क्योंकि अभी लगभग त्रिकोणीय और एक तरह से 4 तरफ से यहाँ मुकाबला हो रहा है। लगभग अलग अलग पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार इस 2024 और खास तौर से शिवहर संसदीय क्षेत्र का? देखिए, शिवहर संसदीय क्षेत्र में खास तौर से नौजवानों को एक तलाश थी अच्छे कैंडिडेट की, अच्छी पार्टी की, इसलिए कि यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छे ढंग से और बहुत गहराई से ये माननीय लालू जी को भी देख चुकी है, नीतीश जी को भी देख चुकी है। तो अब सब लोगों को एक नई चीज की तलाश है जो आगे बढ़ करके हमारे बच्चों के शिक्षा के बारे में सोचे, आवागमन के बारे में सोचे, बेकारी और बेरोजगारी के बारे में सोचे। ऐसे लोगों की, ऐसे पार्टी, ऐसे दल की लोगों की तलाश है। ये चीज हम लोग जब तक कि नहीं निकलेंगे, हम लोग अपना हक इस तरह से लड़ करके नहीं लेंगे तो हमेशा हम लोग इसी तरह से शोषण होते रहेंगे। तो जैसे कि अभी चला कि आरजेडी और इंडिया जो भी गठबंधन है कांग्रेस को लेकर तैयार हुआ है, इसमें मतलब सीट को लेकर बंटवारा जो हुआ है बहुत मतलब इग्नोर किया गया मुस्लिम समाज को। जैसे कि आरजेडी के खाते से सिर्फ 2 सीट दिया गया है और जबकि यादव 14% है, मुस्लिम समाज जो है अभी उसी के सरकार में सर्वे हुआ था तो 17% बताया गया, लेकिन जब सीट का बंटवारा होने का मामला आया तो कम दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम को दबाया जा रहा है और यूज किया जा रहा है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से। देखिए, किसी पार्टी की बहुत बड़ी भूल है। वो जो अगर यूजलेस प्लेट अगर मुस्लिम को समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुस्लिम जिंदा कौम है और कभी यूजलेस प्लेट नहीं हो सकती है। वो अपने मन की मालिक खुद है और ये डराने वाली या धमकाने वाली ये कौम नहीं है कि कोई डरा कर धमका करके इसको बैक कर दे। ये अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है। इसलिए कोई पार्टी किसी चीज का भय दिखा करके और किसी चीज का दबाव बना करके मुस्लिम से वोट लेने की ताकत नहीं है। इससे पहले अगर बात करते तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था, लेकर एक भाजपा और एक मतलब कांग्रेस या आरजेडी जिसका गठबंधन होता था वही 2 पार्टी मुख्य आती थी। लेकिन इस बार शिवहर में भी एक हम लोगों के पास, यहाँ के जनता के पास ऑप्शन है जो कि पतंग छाप MIM पार्टी की तरफ से। तो क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा, क्या फायदा यहाँ हो सकता है? देखिए, बेहतर तो ये है, तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा, तमाम खास तौर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, कि आपको जो चीज विकल्प आप ढूंढ रहे थे वो विकल्प आपके सामने आ गया है और अपनी शक्ति को वो सरेआम करे। इसलिए अगली पार्टी जो लोग है वो समझे कि मुसलमान किसी का बधुआ मजदूर नहीं है, वो अपने वोट का खुद फैसला कर सकता है, इसलिए उसको अपना फैसला करने का हक है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुस्लिम भाइयों से कि विकल्प अगर आप ढूंढते थे, पहले एक प्रश्न हमेशा लोग कहते थे किसको वोट दे, कोई विकल्प नहीं है, तो इसका जवाब तो आ गया है। MI का कैंडिडेट है, ये सारे पार्टियों का एक विकल्प है, मुस्लिमों को दे MI को वोट। बहुत से लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले उनसे बात अगर मैं करता हूँ कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं रहता था, लेकिन इस बार विकल्प है। और बहुत से लोग वे भी बोलते हैं कि मतलब ये आए हैं तो कुछ बंटवारा करेंगे वोट का, मतलब वोट काटने का भी काम करेंगे, आरोप लगाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कहने का मतलब यह है कि 77 के बाद बीजेपी क्या थी, 2 सीट 1 सीट लेकर आती थी। उस बीजेपी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया हुआ किसका है? जनता का ना है, है? कि वो अपने एक के मरते वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई। 77 के पहले दीपक छा को उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था, है? उस वक्त कई गो सीट पूरे हिंदुस्तान में लाती थी वो। मगर 77 के बाद जब लोग यूनाइट हुए, यूनाइट होने के बाद डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद लोगों का अपना अपना मैनिफेस्टो रहा और जिसकी वजह से लोगों ने वोट दिया। वोट देने के बाद आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
आज बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हुई है। तो ये तो हम आपका और वोटरों का काम है किसी को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। अब किसी को कहे कि फलाना खड़ा हो गया फलाने को हराने के लिए, तो ये हराएगा कौन? हराते तो हम ही अपना है, तो हराने के बजाय उसको जिताइए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की सोच में मतलब ये गलतफहमी होती है कि हम इसके आने से ये कोई विकल्प, ये सोच अच्छी नहीं है। कहने का मतलब है हराता जीता कौन है? जनता नहीं जिताती, हराती है। तो आप एक होकर वचनबद्ध होकर के उनको वोट दीजिए, जिताइए। हराने की बात क्यों सोचते हैं? ये प्रश्न अगर कोई आदमी करता है तो मेरे नजदीक ऐसा प्रश्न करने वाले लोग तो खैर वो लाजवाब हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई हराने जिताने वाला कौन है। ये तो यही वोटर न है, यही पब्लिक न है, कि कोई बाहर से आता है या ये किसी प्रत्याशी के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता उसके पास। उसको अगर बनाया जाता है तो पब्लिक द्वारा बनाया जाता है, या ऊंचाई पर ले जाया जाता है पब्लिक द्वारा ले जाया जाता है। ये कोई घर से बनकर नहीं आता है या कोई खरीद के नहीं ले आता है। वही अगर क्योंकि इसी सब के चक्कर में जो मुद्दे की राजनीति वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। विकास, रोजगार जो ही मुद्दा है, और जातिवाद और एक दूसरे को लड़ाना हिंदू मुस्लिम करके, मतलब ये सब आगे आ जाता है। और मुद्दा जो है समाज का, चाहे लोकल मुद्दा हो या राज्य लेवल मुद्दा, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है इस सब के मामले में। देखिए मेरे देश में जो है ना, कोई भी कट्टरपंथी का आज तक नहीं चला है। वो बहुत, उसका आयु जो होता है बहुत छोटा होता है। तो मान लिया कि बीजेपी सेंटिमेंटल कर करके, और वो कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो कुछ हो, उनके पूरे दल में अगर कोई मैनिफेस्टो अगर है तो वो सांप्रदायिकता है, तोड़ने वाला काम है, और लोगों को सेंटिमेंट दे करके पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये सेंटिमेंटल चीज है। पेट खाने से भरता है, मंदिर से नहीं भरता है, मस्जिद से नहीं भरता है। मस्जिद बनी है, अल्लाह भी कहता है कि इस पेट में जब खा लो पी लो तब जाओ मेरी इबादत करने। तो ये कहने का मतलब ये सेंटिमेंटल कब तक के चलेगा? सेंटिमेंटल अगर हमारे हिंदू भाई अगर ये बात सोचते हैं तो अगर 1 रुपया अगर नुकसान होता है अगर देश का, जिसमें हम 10% 20% हमारा नुकसान होता है, मुस्लिम का होता है, बल्कि 80% तो आप ही का नुकसान हो रहा है। तो इस बात को हम लोग ये न सोचे। हमारा देश है, हम लोग जब तक के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे हमारे देश का विकास नहीं होगा। ये मंदिर से या मस्जिद से हमारे देश का विकास नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सबसे ऊपर उठकर राजनीति करनी चाहिए, शिक्षा पर, रोजगार पर, कैसे हम देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देश में हर समाज के लोग रहते हैं। देश आगे बढ़ेगा तो सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर समाज का लोग आगे बढ़ेगा। जी 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 जी। जब तक के हमारे देश में एकजुटता है, एक शेर है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, अब मुंतसिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों? तो हम पडरी गांव से आए थे कवर करने के लिए। यहाँ पर दादाजी ने बहुत ही मतलब अच्छा अपने तथ्यों के साथ बात रखने का काम किया। एक होता है कि उठपटांग बात, लेकिन इन्होंने पूरा तथ्य के साथ मतलब बात को रखने का काम किया कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, मतलब मुद्दे पे मतलब राजनीति होनी चाहिए कि मस्जिद, मंदिर, ये धर्म जात के ऊपर उठ करके, और मुद्दे की राजनीति होगी तो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम सब समाज के लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए, हो गया।